जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। अमेरिका से 104 अवैध प्रवासियों को बेवतनों की वतन वापसी हुई। कई सारे केस स्टडी भी सामने आ रहे हैं जिसमें कई सारी कहानियां हैं। डंग के रूट से जाने में जितनी मुश्किलें नहीं आई उतनी ज्यादा मुश्किलें अमेरिका से विमान से लौटने पर मिली। जो वतन लौटे वे कहते हैं कि 40 घंटे तक उनके हाथ हथकड़ी से बंधे रहे, पैर जंजीरों से जकड़े थे और अपनी सीट से उन्हें हिलने तक की इजाजत नहीं थी। बार बार जब अनुरोध किया गया तो जाके उन्हें टॉयलेट जाने की छूट मिलती थी, लेकिन यह भी बेहद अपमानजनक तरीके से। तो सवाल आखिर ये उठा कि अमेरिका अवैध प्रवासियों के हाथ पैर में जंजीर बांधकर क्यों भेजा? क्या है नियम? इसके लिए 4 चीजों को ध्यान से समझना जरूरी है। इन 4 चीजों के बारे में बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि अब अवैध प्रवासन पर अमेरिका में एक नया कानून बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर लेकिन रिले एक्ट के कानून की मंजूरी दे दी है। अब ये अस्तित्व में ला दिया है। ये एक्ट अमेरिकी सरकार को अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने और वापस उनके देश भेजने वाले समेत कई अधिकार भी देता है। अब इस कानून के लागू होने के बाद अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेजी से और भी होगी। अब कुछ सवाल हैं, जैसे अमेरिका में अवैध प्रवासी आखिर होते कौन है? कौन होते हैं ये अवैध प्रवासी? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अवैध प्रवासी जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहा जाता है, ये एक विदेशी नागरिक होते हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसता है और वीजा नियमों का उल्लंघन करता है। अवैध प्रवासी को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है और इसी पर रूल लागू होते हैं। सबसे पहला अवैध घुसपैठ होता है। वे लोग जो आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों से गुजरे बिना देश में प्रवेश करते हैं और यह अक्सर सीमा पर करने से जुड़ा हुआ होता है। सीमा के द्वारा प्रवेश किया जाता और मैक्सिको या कनाडा के समुद्री सीमा लांघकर अमेरिका आने वाले लोग इसमें शामिल होते। दूसरी, वीजा ओवर स्टे। ये वो व्यक्ति होते हैं जो वैधानिक जो वैलिड डेट होती है उससे ज्यादा वीजा के डेट खत्म होने के बाद भी अमेरिका में अधिक समय तक रहते हैं। हाल में अमेरिका में इनकी संख्या बढ़ी है। बिना दस्तावेज की जो आबादी है इसके आंकड़े भी बढ़े और ये इसका बड़ा हिस्सा भी है। और तीसरा है पेरोल उल्लंघन। जिन लोगों को पेरोल दिया जाता है लेकिन वे पेरोल की अवधि खत्म करके वापस जेल नहीं लौटते हैं, उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाता है अमेरिका में। और चौथा होता है लीगल स्टेट्स के समाप्ति। अमेरिकी कानूनों के अनुसार से वे लोग जिनके पास कभी अमेरिका रहने का कानून अधिकार नहीं था लेकिन ये अधिकार अब खत्म हो गया, या फिर उनके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, उन्होंने खो दिया, जैसे ग्रीन कार्ड का नवीकरण न कराना, अमेरिकी जीवन साथी से तलाक लेना, जैसी कई सारी स्थिति है जो अवैध प्रवासी के ही कैटेगरी में रखा जाता है। अवैध प्रवासियों को अमेरिका में इल्लीगल एलियन भी कहा जाता है। अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत की नहीं है, लैटिन अमेरिका से आता है, जिसमें खासकर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और एक सवालडोर जैसे देश भी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सख्त संदेश दे चुके हैं। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार से एशिया के भी लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। उनमें भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है जैसे देश के नागरिक भी अमेरिका में अवैध तरीके से रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार से 2023 तक अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख बताई गई। इसके अलावा अलग अलग एजेंसियां हैं जो आंकड़े को अलग अलग बताती हैं, लेकिन यह आंकड़ा 1.25 करोड़ के से 2 करोड़ के बीच में बताया गया है। रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि मैक्सिको वैसा देश है जिसके सबसे ज्यादा नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। इसकी संख्या करीब करीब 40 से 50 लाख के आसपास है। यह आंकड़ा 2022 का है। भारत के कितनी अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं अगर इसकी बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार से अमेरिका में जो अल सलावडोर के 7.5 लाख, भारत के 7,25,000
और ग्वाटेमाला के करीब 75 के करीब बताए जा रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स के अलावे भी कैलिफोर्निया ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी रहते हैं। अमेरिका भले ही 7.25 लाख भारतीयों का अवैध प्रवासी मानने के बाद कर रहा हो, लेकिन फिलहाल जो बात सामने आई कि अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड दस्तावेज उनके पास नहीं है। सवाल यह भी है कि आप सर्च कर रहे होंगे डंकी रूट को लेकर। डंकी रूट होता क्या है? डंकी रूट यानी कि गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने का रास्ता। इसमें लोग कई देशों से होते हुए गैर कानूनी रूप से अमेरिका, कनाडा या यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर ये लोग यह सफर बेहद ही खतरनाक तरीके से करते हैं जिसमें जान भी जा सकती है। लोग जंगलों, समुद्रों, उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरते हैं जहां लूट, रेप, किडनैपिंग, जानलेवा बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, फिर भी डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह कि क्या वापस यूएस जा सकते हैं अवैध प्रवासी जिन्हें भारत या दूसरे देश भेजा गया? यह सवाल है कि अवैध रूप से डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासी वापस अमेरिका जा सकते हैं या नहीं। तो आपको यह भी बता दें कि सभी देशों में डिपोर्ट को लेकर अलग अलग नियम हैं। नियमों के अनुसार से उस देश की सरकार नागरिकों को डिपोर्ट क्यों कर रही है, यह जानना जरूरी है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो वापस उस देश जा सकते हैं या नहीं। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो डिपोर्ट यानी कि निर्वासन के कारणों के आधार पर निर्वासित व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए उस देश में एंट्री नहीं कर सकता। उसे अपने शेष जीवन, जितने साल वो प्रदेश में रहा, उसके बाकी हिस्से नहीं जा सकते। आम तौर पर 10 साल तक अमेरिका बैन लगाता है, हालांकि कुछ मामलों में 5 साल के लिए भी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाता है अमेरिका में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने अवैध प्रवासी आए हैं, डॉक्यूमेंट अगर सही उनका रहा तो फिर वो 10 से 5 साल के बाद अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से गए थे, उन पर कौन से नियम अमेरिका की तरफ से लगाया गया, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो 4 तरीके थे और अवैध प्रवासी अमेरिका किसे मानता है, कौन से नियम अपनाता है, उसको लेकर हमने आपको इसमें जानकारी दी। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।